हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जियो फाइनेंस के Q4 के नंबर्स। तो ये नंबर आ चुके हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 19 को ये नंबर आ चुका है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के Q4 के नंबर्स। अभी हम लोग जियो फाइनेंस के सब्सिडरी कंपनी देख लेते हैं। तो ये कंपनी का अभी तक बिजनेस अगर आप देखेंगे तो इतने सारे बिजनेस अभी तक इसमें कंपनी ने स्टार्ट नहीं किया है बिजनेस करना, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लाइनअप है। कंपनी बहुत सारे बिजनेस एक्सपांशन करेगी और ये जब ये ऑपरेशनल होगी कंपनी, तब ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। तो ऑलरेडी उस बिजनेस के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से, ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा लोगों को प्रॉफिट बना के दे दिया है 1 ईयर में। लेकिन जैसे ही इसका बिजनेस स्टार्ट होगा, लोन का, फाइनेंस का, पेमेंट का, ये सारे बिजनेस जब स्टार्ट होंगे तो और भी इसमें ग्रोथ होगी। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी, तो यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनी है, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, फिर जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड, जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, फिर जॉइंट वेंचर अगर हम देखेंगे तो जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग IFSC लिमिटेड, फिर एसोसिएट्स देखेंगे इसके तो रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग लिमिटेड एंड पेट्रोलियम ट्रस्ट। तो ये सारे कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, जिससे कंपनी का जो भी फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे Q4 में नंबर, तो ये सबका जो प्रॉफिट होता है वो आता है जियो फाइनेंस के अंडर। तो ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वार्टरली एंडेड का ही रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है। डेटा जो है, ये नंबर्स जो है वो क्रोर्स में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आती है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, फिर फीस, कमीशन, सर्विसेज चार्जेस, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सबको मिला के कितना होता है 418 करोड़ का। पहले कितना था 413 करोड़ का। तो यहाँ पे देखेंगे तो फ्लैट ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ है लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन इस ग्रोथ से अभी जो बिजनेस आने वाला है, जो बिजनेस प्लान किया है कंपनी ने, अभी तक वो प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है। जब स्टार्ट होगा बिजनेस तब जाके ये एक्चुअल प्रॉफिट दिखाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अदर इनकम के बाद में मिला के यहाँ पे टोटल इनकम कितना हुआ है। तो यानी 1 और 2 ये दोनों मिला के टोटल इनकम कितना हुआ है, तो वो हुआ है 418 का, और पहले था 414 करोड़ का, ठीक है। तो इसमें भी ग्रोथ है, कंपनी ने ग्रोथ दिया है। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, तो इतना अमाउंट जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितना खर्चा किया, तो यहाँ पे देखेंगे तो 103 करोड़ रुपीज़ खर्च किया है। पहले कितना किया था 98 करोड़। तो अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे। उससे पहले हम लोग कंपनी का प्रॉफिट बिफोर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, इसके अंदर क्या है, इसका 315 है और पहले भी 315 था। पॉइंट में इसमें फ़र्क है, सिर्फ कम हुआ है। फिर ऐड करेंगे इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, तो कितना है 77.61 करोड़ का, पहले 66.11 करोड़ का था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ऐड हो गई है इसके अंदर। अब यहाँ पे देख लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स निकालने के पहले कितना है इसका 392, ओके। और यहाँ पे देख लेंगे तो पहले कितना था 381। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ग्रोथ हुआ है। तो जैसे हमने देखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज हुआ है, देन अब कंपनी को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल टैक्स कितना भरना पड़ा है कंपनी को 82 करोड़ का, पहले 87 था, तो टैक्स कम हुआ है यहाँ पे। फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो वो कितना हुआ है 310 और प्रीवियसली था 293 का। तो ये काफ़ी अच्छे इसमें कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया है। अब हम लोग देख लेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पे है सब, ये माइनस में ही है। फिर टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड यहाँ पे देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो पहले 9000 था, अभी 13,912 करोड़ का है। फिर दोनों मिला के यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड पर ईयर यहाँ पे दिया है, तो ये हो गया 14,223 करोड़ का, पहले था 9,294 करोड़ का। तो इसमें भी ग्रोथ है। देन हम लोग कंपनी का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे देख लेंगे, फेस वैल्यू 10 है कंपनी की, तो ये कितना है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। देन हम लोग अर्निंग पर शेयर देख लेंगे, एज पर फेस वैल्यू 10 कितना है कंपनी का, यहाँ पे देखो 0.46 था, अभी
49 हो गया है। बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों भी सेम है। इसके हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कंपनी बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे देखो 2,35,135 करोड़ का है। ये जियो फाइनेंस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के इसमें आती थी, लेकिन बाद में ये सेपरेट हो गई, ठीक है। इसके बाद में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है। इसने लो बनाया था 203 का, हाई बनाया है 384 का। करंट प्राइस इसकी 370 की। स्टॉक का पी है 147 का, बहुत ही हाई है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ईपीएस जो है इसके आप बहुत कम होने के बाद ही ये होगा। अब यहाँ पे ROC है इसका 1.55, ROE है इसका 1.27, EPS हम लोग ने देख लिया बहुत ही कम है यहाँ पे। देन करंट रेशियो 98, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। क्विक रेशियो भी ज़्यादा है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें भी डिफरेंस आया है। यहाँ पे आप देखोगे तो दिसंबर 23 से लेके अभी मार्च 24 का यहाँ पे आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग सेम है 47.12% का। FI ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी कम की है। DI ने अपनी होल्डिंग भी थोड़ी सी कम की है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। लेकिन आप देखोगे ना यहाँ पे FI और DI की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये कंपनी फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस दे सकती है, ऐसा इस बिजनेस को देख के और इसके सब्सिडरी कंपनी को देख के पता चलता है। और न्यूज़ में भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, ठीक है। तो ये था कंपनी का Q4 का नंबर। आपको ये नंबर कैसे लगे हैं, आप ये कंपनी के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।